बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, चार बड़ी मज़ेदार ख़बरें मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए हैं। मज़ा आएगा आपको। सबसे पहली खबर तो ये है, वो आपने सुना होगा कि घर में घुस के मारना। ये मिसाल आपने सुनी होगी। मैं आज आपको नई मिसाल देने जा रहा हूँ, घर में घुस के जीतना। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं। इमरान खान ने अपने सियासी दुश्मन नंबर वन, लेट मी रीफ्रेज इट, सियासी दुश्मन नंबर वन या सबसे बड़े सियासी दुश्मन को घर में घुसकर शिकस्त दी है। ऐसी शिकस्त दी है कि जो लंबे अरसे तक जो है ना वो याद रखी जाएगी। किस शख्सियत के दफ्तर के अंदर खड़े होकर इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं, उसकी वीडियो भी आ गई है। वो भी मैं आपके सामने जो है ना वो अभी रख दूंगा। नंबर टू, रात भर कौन गुस्से में रहा, कौन फोन घुमाता रहा, ये तफसीलात हैं। ये सारी कुल मिला के ये एक खबर है। दूसरी खबर सुन लें। वो ये खबर है कि इमरान खान ने जेल से बैठे हुए अपना सबसे बड़ा इंतखाबी पत्ता खेल दिया है। सबसे बड़ा इंतखाबी पत्ता खेल दिया है, ये भी खबर है। और तीसरी खबर है, इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसे तमाम टीवी चैनल्स ने कवर किया है। उसमें को बहुत जो है ना वो बड़े सियासी लोग नहीं थे, लेकिन कुछ अहम तरीन बातें हुई हैं और तमाम टीवी चैनल ने उसे कवर किया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बड़े दूर असरात जो है वो मुरतब होने जाने। ये तीन खबरें हैं। तो सबसे पहले मैं एक एक करके जो है ना वो आपके सामने रख देता हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी दरखास्त है, वो ये है कि आपको पता ही है पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है। जो आवाज़ इस वक्त हक की बात करना चाहती है, ये सच दिखाना चाहती है, उनको बंद करने की कोशिश की जा रही है। मतलब आपको पता है किस तरह से टेक्निकली फेसबुक और यूट्यूब पे उन आवाज़ों को बंद किया जाता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये आवाज़ आप तक पहुंचती रहे। लिहाजा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज देख रहे हैं तो लाइक करें, लाइक ज़रूर दबाएं और कोशिश किया करें, कमेंट भी ज़रूर किया करें अपना। इससे ये होता है रीच अच्छी होती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक जो है ना वो ये बात पहुंच जाती है। तो सबसे पहली खबर सुन लीजिए जनाब। खबर ये है कि सिटी न्यूज़ नेटवर्क हमेशा से, यानी कि इनकी एक रवायत रही है कि जब भी इलेक्शंस आते हैं तो ये इलेक्शंस के अंदर, इलेक्शन से पहले एक मिनी इलेक्शन करवाते हैं। ये मतलब सिटी न्यूज़ की रवायत है। इससे पहले भी हमने इलेक्शन में, मुख्तलिफ इलेक्शन में देखा ये ऐसे ही करते हैं। करते इसमें यह है कि ये तमाम जो इनका टीवी का अमला है, चैनल स्टाफ है, जिसमें एंकर्स आ जाते हैं, जिसमें डीएसएनजी ऑपरेटर्स आ जाते हैं, प्रोड्यूसर्स आ जाते हैं, न्यूज़ रूम का अमला आ जाता है, जिसमें इवन डीएसएनजी ऑपरेटर्स आ जाते हैं, यानी कि टेक्निकल स्टाफ, वो स्टाफ जो कि आप कैमरे के पीछे जो है ना वो देखते हैं, वो तमाम स्टाफ इसके अंदर आ जाता है। तो इन सब के ऊपर शर्त ये होती है। और फिर ब्यूरोज, इनफैक्ट रिपोर्टर्स और ब्यूरो का सारा अमला, ब्यूरो से मुराद होता है मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो दफ्तर होते हैं, तो उनके ऊपर जो है ना वो ये लाजिम होता है कि ये वोट दें। तो हमेशा से ये बड़ी दिलचस्प खबर मीडिया के लिए रही हो, मतलब हमेशा रहती है। लेकिन इस दफा भी ऐसे ही हुआ, चूंकि ये रवायत है, इलेक्शन से पहले ये करते होते हैं। जो ही इलेक्शन अनाउंस होते हैं तो इससे पहले ये एक अर्ली पोल्स की सूरत के अंदर ये एक इलेक्शन करवाते हैं। लेकिन इस दफा नाज़रीन किराम ये खबर इसलिए ज्यादा अहमियत इख्तियार करेगी क्योंकि सिटी न्यूज़ नेटवर्क के मालिक हैं मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी साहब जिनका काम मुल्क भर में इलेक्शंस करवाना था, उनके अपने इलेक्शन, अपने दफ्तर में इलेक्शंस हो रहा था। तो अपने दफ्तर के इलेक्शन को ये किस तरह से हैंडल करते हैं, उसमें कौन जीतता है, मोहसिन साहब का क्या किरदार रहता है, ये बहुत बड़ा मरहला था। लिहाजा तमाम मीडिया की नजरें, तमाम हम जैसे सहाफियों की नजरें, हम दूरबीनें लेके बैठ गए। अब मोहसिन नकवी साहब को अंदाजा नहीं था कि सिटी न्यूज़ नेटवर्क का ये इलेक्शन इतनी बड़ी अहमियत इख्तियार कर जाएगा। मतलब उनको अंदाजा ही नहीं था। अब जब तमाम मीडिया दूरबीनें लेके बैठ गया तो जनाब मोहसिन नकवी साहब फंस गए, क्योंकि अगर इसमें गड़बड़ करते हैं, अगर इसमें कोई गड़बड़ की करें वो, तो होना यह था कि जनाब ये जो अपने टीवी चैनल के जो इलेक्शंस में इस तरह से कर रहे हैं, जनरल इलेक्शंस के अंदर उन्होंने क्या करना है वो सामने बात है। और अगर पीटीआई जीत जाती तो फिर अगर कल को ये गड़बड़ करा के किसी को जितवाते तो फिर इनके ऊपर मुंह पे ताना है कि जनाब पीटीआई आपके दफ्तर के अंदर से जीती है, आप बाहर से बाकियों को कैसे जितवा रहे हैं, यहाँ आप अपनी सर्विस गलत करी है, यहाँ आपका कंडक्ट गलत है। तो लिहाजा मोहसिन नकवी साहब फंस गए। अब जो इन्होंने फंस के जो कुछ किया है वो बड़ा ही दिलचस्प है। लेकिन सबसे पहले सुने, पीटीआई वोटिंग हुई, शाम 7 बजे गिनती होनी थी। जो नतायज आए, सबसे पहले तो वो नतायज सुने, फिर मैं आपको बताता हूं कि गड़बड़ कहां पे हुई और मोहसिन नकवी साहब ने क्या किया, फिर कौन गुस्से में रहा, कौन क्या करता रहा। सुने जरा। तो जनाब फैसलाबाद,
झंग, चिन्योट, टोबा टेक सिंह, डेरा गाजी खान, रावलपिंडी, मुल्तान, तमाम जगहें जितने मैंने आपको बताया सिवाय कराची के, कराची में पीटीआई दूसरे नंबर पर रही, तमाम जगहों के ऊपर पीटीआई ने क्लीन स्वीप कर दिया। और क्लीन स्वीप सादा सादा क्लीन स्वीप नहीं, अगेन कीप इन योर माइंड कि ये मोहसिन नकवी साहब का चैनल है और वहां पे जो है ना वो हो रहा है। तो मिसाल देता हूं क्लीन स्वीप कैसे, आप कहेंगे ना आप दावा कर रहे हैं क्लीन स्वीप का, तो कैसे वो मैं आपको बताता हूं। वो ऐसे कि जैसे फैसलाबाद में 80 वोट थे तो 7 से 8 वोट पाकिस्तान मुस्लिम नून और दूसरी जमातों को सबको मिले, जबकि बाकी तमाम वोट जो है वो पीटीआई को पड़े। जैसे मुल्तान में 150 वोट था तो 13 वोट दूसरी तरफ गए, जबकि बाकी सारे वोट पीटीआई को पड़े। झंग में 8 वोट थे टोटल तो 8 के 8 ही पीटीआई को पड़े। इसी तरह से अब लाहौर के अंदर हुआ यह था कि यहां पर 6 चैनल्स हैं, 6 चैनल्स का स्टाफ है, तो यहां पर जो है ना वो वोटर्स भी ज्यादा हैं, तो 600 के करीब अमला बनता है लाहौर का। कुछ लोग कह रहे हैं 800 के करीब है, लेकिन मेरी इतलात है कि 600 के करीब ये अमला बनता है लाहौर का। अब जनाब सिटी फंस गई इधर। अब लाहौर से इतने बुरे तरीके से नून लीग हारी कि मोहसिन नकवी साहब को जब ये नतायज पता चले, अब जो ही मतलब पीटीआई लीड हासिल करना शुरू की, तो आपको पता है अंदर से जो है ना वो चीज़ें हो रही होती हैं, तो जनाब तहरीके इंसाफ के लोगों ने नारेबाजी करनी शुरू कर दी। और यहाँ पे इतना मज़ेदार मूवमेंट आया, इतना मज़ेदार मूवमेंट आया कि दैट यू कांट इवन इमेजिन क्या हुआ। मूवमेंट ये आया कि मोहसिन नकवी साहब के अपने दफ्तर में, मोहसिन नकवी साहब के दफ्तर में नारे लगे। ये नकवी साहब का दफ्तर है, नकवी साहब के अपने दफ्तर के अंदर अगली फारी फेरने आ गई और इमरान खान जिंदा। और ये लोग जो नारे लगा रहे हैं ये आम लोग नहीं हैं, कीप इन योर माइंड, ये आम लोग नहीं हैं, ये रिपोर्टर्स हैं, ये एंकर्स हैं, ये प्रोडक्शन का अमला है, ये न्यूज रूम का अमला है, दे आर लाइक यू नो वो यानी कि ये जर्नलिस्ट हैं। वो उनका मोहसिन नकवी साहब के अपने दफ्तर के अंदर क्या हालात हैं। अब ये जब कहानी हुई ना, अब जब मीडिया के ऊपर इलेक्शंस का ये पता चल गया कि मोहसिन नकवी साहब के, तो जनाब गड़बड़ होना शुरू हुई। अब यहां पर लाहौर के रिजल्ट्स को 7 बजे की गिनती शुरू हुई। 600 वोट है, आधे घंटे नहीं तो पौने घंटे का काम है 600 वोट गिनना। और प्रॉपर ये इलेक्शंस थे जिनमें पूरा एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुन लें जो है ना वो पूरी टीम किस तरह से थी, अब क्या नाम है यार उनका, मेरे जेहन से नाम निकल गया, सलीम बुखारी साहब। बुखारी साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। इसके अलावा टीम में अली खान साहब थे जो कि प्रोग्रामिंग के डायरेक्टर हैं, सुहेब अलवी साहब थे जो कि डिजिटल के हेड हैं। अब बुखारी साहब, अलवी साहब और अली खान साहब मुबैना तौर पर मुझे अंदाज़ा नहीं है वो तहरीक इंसाफ को उस तरह से, बुखारी साहब के बारे में तो मैं फशोर हूँ ना, बाकियों के बारे में है कि वो तहरीक इंसाफ को उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे थे। हमीद नकीबी साहब और रशीद साहब ये कदरे पीटीआई को सपोर्ट कर रहे थे। अब मज़े की बात सुने, जब वोटिंग शुरू हुई शाम 7 बजे, कल रात शाम 7 बजे, तो जनाब रशीद साहब को, हमीद नकीबी साहब को कहा गया कि आप यहाँ से उठकर चले जाएं, हम वोटिंग करेंगे। यानी कि प्रो नून लीग के जो लोग थे वो बैठ के वोटिंग करते रहे मुबैना तौर पर। और शाम 7 से लेके जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब ये सुबह 6:30 के करीब पाकिस्तान के अंदर सुबह 6:30 बजे के करीब ये वीडियो पब्लिश हो रही है। ये सुबह 6:30 बजे का टाइम है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यानी कि 6 बजे का टाइम है और 6:30 बजे ये पब्लिश हो जाएगी। ये इस टाइम तक नाज़रीन किराम, इस टाइम तक रिजल्ट्स जो है ना वो निकले नहीं है। अब इस बात के ऊपर नकवी साहब को के इस इलेक्शन के ऊपर सबों को आ गया गुस्सा, सब बड़ा गुस्सा में हुए। साहब आप रायमंड पे समझ सकते हैं, आप इधर उधर जहां भी समझ सकते हैं, सबों ने फोन घुमाए, सबों ने कहा तुम कर क्या रहे हो, तुमने तो हमारी सारी चीजों को स्टेक पे लगा दिया। मतलब हाउ 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 डेयर यू टू डू दिस, मतलब आपने इलेक्शन करवाने थे, आपने तो ये पूरा माहौल बना दिया है। पूरी रात जनाब फोन घूमते रहे हैं, स्टिल लाहौर के रिजल्ट्स रोक लिए गए हैं। कैसी मजे की बात है, कैसी मजे की बात मैं आपको बता रहा हूं कि फोन पूरी रात घूमते रहे, वो 600 वोटों का रिजल्ट नहीं निकला। आगे से आप हिसाब लगा लें कि जनाब आपके जनरल इलेक्शन में नकवी साहब क्या
रंग घोलने वाले हैं, यहां पे जो है ना वो क्या करने वाले हैं। इसी तरह का एक सर्वे जनाब, चलें मैं आपको और बता दूं, गरीदा फारूकी साहब ने भी किया। हासा निकल जाता है मेरा वैसे गरीदा फारूकी साहब का नाम लेकर। तो वो कहती है नहीं, पूरे लाहौर में नून लीग लीड कर रही है, अल्लाह की शान। खैर, दूसरी खबर सुन लें। एक खबर मैंने आपको बता दी, ये मैंने आपको बताया था कि एज अ होल ये पूरी खबर है। दूसरी खबर सुने। वैसे दूसरी खबर बताने से पहले मैं आपको एक और हासे वाला बयान सुना देता हूँ। हासा आएगा आपको सुन के। आजकल ना मैंने बयान इकट्ठे कर रहा हूँ जिन्हें जिन्हें सुनकर जो है ना वो हासा आता है। वो हासे वाला बयान है, मुस्लिम लीग नून को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। जावेद लतीफ़ साहब, जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि सानू लेवल प्लेइंग, यार क्या मतलब है। और जो है ना वो आपके सर के ऊपर ताज सजा दिया जाए तो आप मानेंगे, मतलब यार जाने दे। मैं मियाँ साहब को कहता हूँ यार मियाँ साहब ना, ये जो हमारे साथ ना हासे खेड़ियाँ ना किया करें, आप बड़े मखौली हैं, बड़े मखौली हैं वैसे मियाँ साहब। बिलावल भुट्टो साहब भी कहते हैं हमें जो है ना वो नहीं मिल रही, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। चलें जनाब, इनको तो पता नहीं मिलनी या नहीं मिलनी, आप असली खबर सुने। असली खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, नाज़रीन इकराम, इमरान खान ने जेल से बैठ कर जो है ना वो मैनिफेस्टो का ऐलान कर दिया है। और अपनी जो है ना वो उन्होंने किस नारे के ऊपर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं उस नारे का ऐलान कर दिया। और इतना शानदार नारा है, इतना ज़बरदस्त नारा है कि मुझे लगता है कि किसी ने इस दफ़ा सही तर्जुमानी की है। तो जनाब, नारा है जुल्म का बदला वोट से। अमेजिंग। उन्होंने कहा जी, जिले शाह का बदला वोट से, इमरान खान को गोली का बदला वोट से, इमरान खान को जेल का बदला वोट से, इमरान खान के साथ जुल्म का बदला वोट से। ये तहरीक इंसाफ का मैनिफेस्टो, मतलब वो स्लोगन है, नारा है। जो उनके साथ जिस तरह से जो है ना उनके साथ ज्यादतियाँ हुई, इसका बदला, ख़वातीन को जेल में रखने का बदला वोट से, सनम जावेद को जेल में रखने का बदला वोट से, यास्मीन राशिद को जेल में रखने का बदला वोट से। तो ये दिस इज व्हाट एक्चुअली पीटीआई डूइंग राइट नाउ। पीटीआई जो है वो इस वक्त इस तरह के जो है ना वो स्लोगन्स और नारे तैयार करी, और लेट मी टेल यू बहुत इफेक्टिव होने वाले हैं। किसी ने बहुत सोच समझ के क्राफ्ट किया है इसे, और जिसने भी किया है शानदार ही किया, मतलब बहुत शानदार जो है ना हिकमत अमली अपनाई गई है, और ये बड़ा ज़बरदस्त बहुत शानदार काम करेगा। एक और ख़बर सुन लें जल्दी जल्दी से, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, फिर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है और चीज़ें थोड़ी सी उस तरफ जाना शुरू हो जाती हैं। वो ख़बर ये है नाज़रीन इकराम के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इस्लामाबाद के अंदर, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को तमाम टीवी चैनल्स ने जो है वो लाइव दिखाया है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, कुछ शहदा के कुछ वरसा आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शहदा के ख़ानदान हमारे सर का ताज है, आपको पता है शहदा हमारे सर का ताज हैं। तो शहदा के जो ख़ानदान हैं वो भी हमारे सरों का ताज हैं। उनके उनके बच्चों ने कुर्बानियाँ दी, उनके घर वालों ने कुर्बानियाँ दी, इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। लेकिन उनका जो वो मौक़िफ़ था वो सियासी काइंड ऑफ मौक़िफ़ नज़र आ रहा था, क्योंकि वैसे तो चलो ठीक है, फ़ौजी अदालतों के वो बहाल करवाने के लिए मौक़िफ़ था, लेकिन साथ में बुलवाइयों और इश्तियाल अंगेज़ों यानी कि सियासी पार्टी की तरफ था कि निशाना था कि उनको ये खुलेआम इजाज़त दी जा रही है, क्योंकि पीटीआई को बुलवाई कहा जाता है ना, और इश्तियाली कहा जाता है ना। लेकिन हम ये दिस इज़ समथिंग 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 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगले कुछ दिनों में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप याद रखिएगा, इसका नतीजा कुछ बड़ा हो सकता है। मैं इस टाइम इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि शोधा के जो ख़ानदान है वो हमारे सरों का ताज हैं, अगेन कोटिंग दिस। लेकिन दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग, कुछ बड़ा 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 और बड़ा हो सकता है। अपने ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।